दोस्तों, क्या आपको मालूम है चाइना के मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं? शायद नहीं मालूम होगा। अच्छा, क्या आपको मालूम है चाइना को एक मोबाइल बनाकर तैयार करने में कितने रुपए लगते हैं? और चाइना कैसे इतनी जल्दी इतना ज्यादा मोबाइल की क्वांटिटी कैसे तैयार कर लेता है, जो कि बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज के मोबाइल को टक्कर देता है। जैसे आप Xiaomi 13 अल्ट्रा को ही ले लीजिए, जो कि सैमसंग जैसी कंपनी के मोबाइल को कैमरे के मामले में टक्कर भी देता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायकॉट चाइना के हैशटैग हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं और इस जगह इसी की बात हो रही है। लेकिन जिस चाइना का बहिष्कार करने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज भी हम उसी चाइनीज मोबाइल से उठा रहे हैं जो हमारे और आपके हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हमारे भारत में लगभग 70% लोग चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों चाइनीज मार्केट इतना ज्यादा हाई है और क्या वजह है कि ज्यादातर लोग चाइना के मोबाइल खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। इसीलिए इस वीडियो को एकदम आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस जाल में फंसते जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम भले ही मजाक हंसी में यह कह देते हो कि चाइनीज सामान मुश्किल से 4 दिन चल जाए तो बहुत है, लेकिन जब मोबाइल खरीदने की बात आती है तो हम शोरूम में सबसे पहले Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo जैसे ब्रांड्स को ही खोजते हैं, क्योंकि हम सभी का मानना है कि ये मोबाइल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होता है, जो आसानी से खरीदा जा सकता है और इन्हें चलाना भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स इतने कम प्राइस में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाते और एप्पल और सैमसंग जैसे बढ़िया फोन खरीदने के लिए ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते। यही वजह है कि लोग इन्हीं सब ब्रांड्स के पीछे भागते हैं। लेकिन जब से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर का नारा लगाया है, तभी से चाइना लगातार हमारे देश पर वार किया जा रहा है। ऐसे में हम सभी अचानक से ही जागरूक हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो चाइनीज ब्रांड हमारे देश में है, ये इतने ज्यादा तेजी से पूरे मार्केट में कब्जा जमा रहे हैं, उसके काफी हद तक जिम्मेदार हम भी हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि हाँ, हम भी इन सभी चीजों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब 2014 में चाइनीज मोबाइल फोन ने हमारे भारत में कदम रखे थे, हालांकि इससे पहले भी चाइना के मोबाइल चलाए जाते थे, लेकिन ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का जमाना जब से आया है, तब से चाइनीज मोबाइल ने हमारे भारत में कदम रखा है और तभी से हमने माइक्रोमैक्स, आईबॉल और कार्बन जैसी तमाम जानी मानी कंपनियों को किनारे कर दिया। और अब तो ये हाल है कि इन कंपनीज के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने एडवर्टीजमेंट टीवी पर दिखा सके, क्योंकि ये लाख खुद को बेहतर क्यों ना बना ले, अब लोगों को चाइनीज मोबाइल की लत जो लग गई है। और हमें तो पूरा विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग अपने हाथ में ओप्पो, वीवो, रेडमी जैसे फोन ही लेकर वीडियो देख रहे होंगे। मुश्किल से आपके पास कोई कार्बन, माइक्रोमैक्स या फिर सैमसंग होगा। अब आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। और हाँ, एप्पल वालों का क्या कहना है, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्यों चाइना के मोबाइल से लेकर ऐप तक सब कुछ पूरी दुनिया में कब्जा करने में लगा हुआ है? भारत सरकार ने आपको कई बार चाइनीज ऐप्स के बारे में बताया, जहां चाइना अपने ऐप से पूरी दुनिया में मशहूर कर रहा है, फिर चाहे वो टिकटॉक हो या फिर यूसी ब्राउजर या फिर कोई दूसरी ऐप। लेकिन खुद चाइना किसी दूसरे देश का ऐप इस्तेमाल नहीं करता, ये तो उसका रिकॉर्ड रहा है। अब जाहिर सी बात है कि चाइना बेवकूफ तो है नहीं, वो दूसरे देश के मशहूर ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करता। उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइनीज मोबाइल की, तो ऐसी क्या वजह है कि चाइना का मोबाइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला मोबाइल है? तो अगर आपको वजह जाननी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट समझना होगा। हम अधिकतर यही देखते हैं कि हमें कम पैसों में सबसे ज्यादा फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं और हम वहीं भागने की कोशिश करते हैं। उसी चीज को चाइना के मार्केट में बहुत अच्छे से समझा जाता है, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर कुछ और, क्योंकि चाइना ये बात अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया में लोग कम पैसों में बेहतर चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स मार्केट में लाए जाएं जो कम पैसों में एक से बढ़कर एक फीचर्स दे, और वही चीज चाइना ने की। अब आप ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब कोई चीज बल्क में बनती है तो उसकी लागत भी कम आती है। अब जैसे कि आप अपने घरों में 2 समोसे बनाने बैठ जाएं, तो वो 2 समोसे आपको 50 रुपए से ज्यादा की लागत में बनेंगे। लेकिन अगर आप 50 समोसे बनाने बैठेंगे तो उसकी लागत कम लगेगी। और यही स्ट्रेटेजी चाइना अपने सामानों में इस्तेमाल करता है, जहां वो बल्क में चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करता है और जोरों शोरों से उसकी मार्केटिंग करता है। जब सामान चल जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ाकर अपना बचाव और फायदा भी कमा लेता है। इसीलिए तो जहां पर पहले Xiaomi फोन अच्छे खासे से 5 से 6
1000 में आ जाते थे, आज उनकी कीमत 12 से 20,000 हो गई। इसी लागत में आपको एक अच्छा फोन मिलेगा, उसके नीचे आप ये बात भी नहीं कर सकते। हालांकि पहले जब ये चाइनीज कंपनी हमारे देश में आई थी तो उन्होंने बहुत सस्ते में मोबाइल फोन बेचने शुरू किए थे, और जो बाकी ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसी कंपनीज हैं, वो खाली नाम अलग है। उनका मैन्युफैक्चरिंग हब एक ही है, जिसने लोगों के दिमाग के साथ खेलने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कई सारे ब्रांड्स बनाने शुरू कर दिए। हालांकि हमारे देश में भारी संख्या में मोबाइल बनते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, केवल असेंबलिंग की जाती है, जो हमारे देश में दूसरे देशों से बाकी के पार्ट्स मंगवाकर यहाँ पर पूरी तरह से असेंबल करके बेचा जाता है। हालांकि एप्पल कंपनी के फोन हमारे देश में बनते भी और असेंबल भी होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। पर दोस्तों, जिस हिसाब से अमेरिका और चाइना के बीच तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए ये बात हर जगह फैली हुई है कि एप्पल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट कर देगा। अब ऐसा कब होता है और कैसे होता है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन ये बात तो है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जहां हम भी बल्क में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चर करके मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी अगर रही बात चाइना के मोबाइल के फोन का बहिष्कार करने की, तो दोस्तों बिल्कुल अब समय आ गया है कि हर एक चाइनीज चीज का बहिष्कार हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज आपके हाथ में है उसे खरीदने के बाद फेंकना या तोड़ दिया जाए। इसका पैसा तो चाइना के पास चला गया, और जो चीजें मौजूद हैं उसके साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। सोचने वाली बात तब होगी जब आप चाइनीज एप्स चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के बहुत से ऐसे एप्स पर बैन लगा दिया है। कई सारी वेबसाइट्स को भी बैन किया है, जिससे कि भारत के सिक्योरिटी को खतरा हो सके। इसमें यह भी सोचने वाली बात है कि चाइना का हमारे देश के मार्केट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एप्स या गेम्स बैन करने से उसका शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ चाइना के एप्स या मोबाइल ही नहीं, बल्कि वो हर चीज बिकती है जो लोगों की रोजमर्रा के लिए जरूरत है। जैसे कि आप अपने घर का टीवी से लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादातर हम चीन से ही खरीदते हैं, लेकिन आज से हम आने वाले समय में किसी भी चाइनीज सामान को नहीं खरीदेंगे। और यही वो समय है जब हमारे भारत देश में मोबाइल फोन इंडस्ट्री ग्रो करने लग सकती है, जहां भारत में ऐसे ही इंडियन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो सकते हैं जो कम दाम में अच्छी सर्विस दे सके। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारी ये बात सच हो जाए और भारत के मार्केट में भी ऐसे शानदार मोबाइल फोन आ सके। बाकी आपका हमारे आज के इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? क्या चाइना की चीजों का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर हम चीन की चीजों का बहिष्कार करेंगे तो शायद हमारे यहाँ कुछ चीजें महंगी भी हो सकती है, जिसे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।